Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying the larva of Saculina is called as option is cypress larva, B में है megalopa larva and Nauplus, C में है Nauplus cypress and Cantrogen and D में है zoe. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा larval stages in सैकुलिना. तो अगर हम सैकुलिना के लार्वल स्टेजेस की बात करें तो इसके जो मेन लार्वल स्टेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपका पहला होता है नोपुलस लार्वा. ये जो नोपुलस लार्वा होता है ये एक ट्रायंगुलर शेप का लार्वा होता है. इसके पास दो फ्रंटल लैटरल हॉर्न होते हैं. उनके साथ होता है क्या? ग्लैंड सेल. फिर ये जो नोपुलस लार्वा है ये चेंज होता है किसमें? इट विल चेंजेस इनटू दी सिप्रस लार्वा. ये एक सिप्रस लार्वा में चेंज होता है. जो सिप्रस लार्वा होता है वो एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है जिसमें क्या होगा? जिसमें प्रेजेंट होगा एक bivalved shell which has a bivalved shell. इसका जो एंटीरियर रीजन होता है वो कंसिस्ट करता है 3 पेयर ऑफ सेगमेंटेड यूनिरामस अपेंडेजेस. नेक्स्ट इसके बाद जो लार्वल स्टेज डेवलप होता है उसको कहते हैं कैंट्रोजन. कैंट्रोजन लार्वा. कैंट्रोजन लार्वा जो होता है ये भी कैसा है? फ्री स्विमिंग. कैंट्रोजन लार्वा जो है ये कैसा है? ये फ्री स्विमिंग. जब सिप्रस लार्वा 3-4 दिन के बाद अपने आप को फिक्स कर लेता है टू द डोर्सल पार्ट ऑफ द यंग क्रैब तब वो क्या डेवलप करने लगता है? तब वो डेवलप होने लगता है इनटू दी कैंट्रोजन स्टेज. तो कैंट्रोजन स्टेजेस में क्या करेगा? जो लार्वा होगा इट विल डिस्कार्ड दी थोरेसिक. इट विल डिस्कार्ड दी थोरेसिक अपेंडेजेस. इसमें थोरेसिक अपेंडेजेस को ये डिस्कार्ड कर देगा. साथ ही साथ ये बाइवैल्व्ड शेल को भी क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा. एंड ऑल्सो दी मसल्स को इट विल डिस्कार्ड कर देगा. एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होगा दैट इज डिटैच्ड एंड इज इनक्लोज्ड विद इन ए सैक. जो कि कनेक्शन होगा किसके बीच में? विद द एंटीन्यूल जो फिक्स्ड होता है टू दी होस्ट बॉडी. फिर ये जो कैंट्रोजन लार्वा है वो जब होस्ट क्रैब के अंदर एंटर करेगा तो सेल ऑफ द पैरासाइट मतलब कैंट्रोजन का सेल डिवाइड करेगा रैपिडली और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इट विल कन्वर्ट इनटू एन सेकुलिना. सेकुलिना इंटरना. सेकुलिना इंटरना. तो ये जो सेकुलिना इंटरना है ये कब बना? जब कैंट्रोजन लार्वा एंटर कर गया विद इन दी बॉडी ऑफ द होस्ट क्रैब एंड द सेल्स ऑफ द कैंट्रोजन लार्वा और द पैरासाइट डिवाइड रैपिडली. देन इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकुलिना इंटरना. जब मेन बॉडी ऑफ द सेकुलिना इंटरना जो होगा जैसे ही वो ग्रो करते रहेगा क्या करेगा? इट कंटिन्यू as it continue to grow degenerate the tissue of the host body wall. host body wall के टिश्यू को ये डिजेनरेट कर देगा. और इसके बाद लास्ट वाला जो स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड एज दी सेकुलिना. सेकुलिना एक्सटर्ना. सेकुलिना एक्सटर्ना. तो होता क्या है कि जैसे जैसे होस्ट का जो बॉडी है वो डिजेनरेट करते जा रहा है तो अब मेन बॉडी ऑफ द पैरासाइट होगा क्या होगा? इट विल बी पुशेस आउट एज ए स्वेलिंग नियर द एब्डोमेन ऑफ द क्रैब. और इसी फेज को हम कहते हैं क्या? सेकुलिना एक्सटर्ना. तो ये क्या होगा? इसी को हम बोलते हैं और ये बाहर आएगा एज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे. कहां से? क्रैब के एब्डोमेन से. तो ये क्या हुआ? ये हो गया लाइफ साइकिल किसका? सेकुलिना. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बोल रहा लार्वल स्टेज ऑफ द सेकुलिना इज कॉल्ड एज अ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज नोपुलस, सिप्रस एंड कैंट्रोजन. ये तीनों किसके लार्वल स्टेजेस हैं? सेकुलिना के. बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सिप्रस लार्वा अभी हमने देखा कि सिप्रस लार्वा किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सेकुलिना में.
अगर बात करें फर्दर तो नेक्स्ट बोल रहा है आपका मेगालोपा लार्वा। ये पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है आपका क्रैब्स में, इन दी क्रैब्स। और जोई लार्वा भी किसमें पाया जाता है? ये भी क्रैब में पाया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।